हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। राजस्थान में कंप्यूटर शिक्षकों के लिए 10,453 पदों का नया सृजन हो चुका है और इसकी जो भर्ती होगी संविदा के आधार पर होगी। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यह है कि इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है संविदा क्या होता है, संविदा भर्ती कैसे होती है, संविदा में जो पहले लगे हुए कर्मचारी राजस्थान के अंदर है या और कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और अगर आप फ्रेश अभी बीटेक करके निकलें या फ्रेश कोई कोर्स करके निकलें जिसके लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस प्रकार से संविदा कर्मी और जो रियल कर्मचारी होता है गवर्नमेंट का, उसमें क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या सुविधाएं होती है जो डिफरेंस होती है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आगे जीवन में फेस करना होता है, और किस प्रकार से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जॉब ज़्यादा प्रीफ्रेंस देना चाहिए किस जॉब को, और किस जॉब को किस हिसाब से अप्लाई करना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर आपके इस वीडियो में हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज राजस्थान के अंदर या भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी है कि कोई भी लॉलीपॉप सरकार अगर दे दे तो 10 लाख फॉर्म 20 लाख फॉर्म ईजिली आ जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस भर्ती में बताया गया है जब भी संविदा की भर्ती होती है तो 3 तरीके से नियुक्तियाँ होती है। पहली नियुक्ति होती है इंटरव्यू बेसिस पे, दूसरी नियुक्ति होती है लीगल प्रोसेस से। ये भर्ती जो है, पहले मुझे लग रहा था ये भी इंटरव्यू बेसिस पे होगी, लेकिन ये इंटरव्यू बेसिस पे नहीं, ये लीगल प्रोसेस के थ्रू हो रही है। इसमें बाकायदा पेपर होने की बात कही जा रही है। आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको समझना है, क्योंकि इसी में पेच फंसा हुआ है। और एक तीसरा एक संविदा नियुक्ति होती है, वो होती है इलीगल बेसिस पे, जिसे बैकडोर एंट्री कहते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है, हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेज चंद्रमोहन नेगी, एक केस था, आप इस केस को स्टडी कीजिएगा। इसमें बहुत अच्छा वर्डिक्ट दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। और एक 2006 में एक वर्डिक्ट आया था, उमा देवी केस था, ये कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ था, हाई कोर्ट में था ये केस, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्डिक्ट था। तो इन दोनों वर्डिक्ट की नज़ीर के आधार पर ही कोई संविदा कर्मी कोर्ट में जाता है 240 दिन के बाद, और फिर उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो वो गवर्नमेंट हो पाता है। तो इन केसेस के बारे में तो अपन डिटेल में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आपके दिमाग में होना चाहिए, और अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या क्या चीज़ आपके सामने होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस होकर कर रहे हैं, तो आपको ऐसे टाइप की जॉब्स में नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछता हूँ। कोचिंग वाले बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनको तो फ़ायदा है, क्योंकि वो एक कोर्स निकालेंगे 2,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, उनके बहुत सारे कोर्स बिक जाएंगे, 20 लाख फॉर्म भर जाएंगे, 10 लाख भी कोर्स बिकेंगे, तो 2,000 इंटू 10 लाख करके देख लेना, आप खुद आंकड़ा लगा लेना कितना पहुंच रहा है, समझदार हो। दोस्तों, गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसमें ग्रेड पे डिसाइड होता है। L14 का लेवल है, L5 का लेवल है, L9 का लेवल है। ये ग्रेड पे जो होता है ना, इससे डिसाइड होता है कि उसको कितनी सैलरी मिलेगी, और वो सैलरी का कब कब इंक्रीमेंट लगेगा। हर 6 मंथ में इंक्रीमेंट लग जाता है गवर्नमेंट में, पता होगा आपको। और उसके आधार पर डिसाइड होता है कि वर्तमान में ये ग्रेड पे है, ये भी चेंज हो जाएगा। कब होगा, जब आपका वेतन आयोग चेंज होगा। ये सबसे बड़ी बात है। लोगों को अक्सर, जिनको जो जॉब नहीं लगे हैं, जिनको नहीं पता है, जो गवर्नमेंट में काम नहीं करते हैं, उनको ये नहीं पता है। वो सोचते हैं कि जो है गवर्नमेंट का मतलब क्या। बहुत सारे लोगों के दिमाग में भ्रांति, गवर्नमेंट का मतलब ये है आपको नौकरी मिल गई फिर कोई नहीं हटा सकता। दोस्तों, ये मतलब नहीं है। आपको प्राइवेट में भी नौकरी मिल जाएगी, कोई नहीं हटाएंगे। संविदा में भी नौकरी मिल जाएगी, कोई नहीं हटाएंगे। कई सारे कर्मचारी आप जाके तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी ऑफिस में कितने संविदा के कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको कौन हटा रहा है, कोई नहीं हटा रहा। दिक्कत परमानेंट का नहीं है, दिक्कत यह है आपको 8,000 में लगा के रख लिया, 2006 में लगाया था, 2003 में लगाया था, 2001 में लगाया था, 2020 आ गया, आपको 8,000 दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 23,000 रुपये या 18,000 रुपये में लगा लेंगे। 2024 में भी यही रहेगा, 2027 में भी यही रहेगा, 2030 में भी यही रहेगा, 2050 में भी यही रहेगा। सोचो क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कन्फर्म ऐसा कैसा ही होगा, लेकिन अगर इसकी जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें नहीं लिखा होता है कि ये इसका ग्रेड पे किस हिसाब से चेंज होगा, इंक्रीमेंट किस हिसाब से लगेगा, नहीं पता चलता कि इसमें जो है आगे फर्दर आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा तो उसका क्या बेनिफिट होगा, तो ये वैकेंसी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कैरियर बर्बाद कर सकती है।
कोचिंग वाले बोल देंगे आपको, कोचिंग वाले बोल देंगे आप पढ़िए, तैयारी कीजिए, परमानेंट हो जाओगे। दोस्तों, 2 सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट बता रहा हूँ। 2006 का केस है, उमा देवी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। और चंद्रमोहन नेगी वर्सेज, ये हिमाचल गवर्नमेंट का केस है। दोनों केस को जाके पढ़ लीजिएगा, गवर्नमेंट हो जाते हैं बहुत सारे। भाई गवर्नमेंट करना तो बहुत आसान है, गवर्नमेंट के लिए कभी गवर्नमेंट को लगता है तो वैसे भी जितने पैरा टीचर थे गवर्नमेंट किए थे ना गवर्नमेंट ने। अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करना होता ना तो वैसे भी कर देती, लेकिन गवर्नमेंट को गवर्नमेंट करना होता तो भाइयों वो गवर्नमेंट की वैकेंसी नहीं करवा लेती क्या? वो क्यों ये करती संविदा वाला? थोड़ा समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। तो अगर आपके पास और कोई चारा नहीं है और कोई आपको दिख नहीं रहा, आपको लग रहा है कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पा रहा हूँ या कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बहुत जल्दी आपको कुछ करना है, तो आप इसके लिए आज अभी अप्लाई कर दें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आप ध्यान रखें क्योंकि ये संविदा है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है दोस्तों, एक स्कूल के अंदर जब पोस्ट आपकी क्या है, कंप्यूटर अनुदेशक की। कंप्यूटर अनुदेशक क्या, वो टीचर नहीं बना रहे आपको, वो अनुदेशक बना रहे, वरिष्ठ अनुदेशक बना रहे। बहुत दिमाग से खेला गया है, यानी कि कंप्यूटर के सारे कार्य, आपको पता है एक पत्ता नहीं हिलता आजकल किसी भी ऑफिस में बिना कंप्यूटर के। कोई छोटा सा भी लेटर आएगा डायरेक्ट आपको थमा देंगे, लो बनाइए इसकी सीट। पढ़ना पढ़ाना तो बहुत बात की बात है, छोटे छोटे काम भी जो डाटाबेस बनाना है, कोई इसका मिड डे मील का बनाना है, कोई इलेक्शन का बनाना है, कोई किसी और का बनाना है, वो सारे काम दे दिए जाएंगे आपको। भले आपके बेच पढ़ाने का हो 2, लेकिन काम 6 घंटे का दे दिया जाएगा। कई बार तो लोड उससे ज़्यादा हो सकता है। दूसरी बात ये, आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको रखा तो वो है कि आप एक पियोन के भी ऊपर हैं, आप एक लैब बॉय के भी ऊपर हैं, आप एक एलडीसी के भी ऊपर का अनुदेशक की आपकी पोस्ट है। लेकिन हकीकत में सरकारी कर्मचारियों का जो रवैया है सरकारी ऑफिसेज में, वो प्राइवेट कर्मचारी के प्रति कैसा है, आप जाकर के किसी से जाकर के बात करके देख सकते हैं जो संविदा पे लगा हुआ है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, आज मैं एक कोचिंग वाले का हेड देख रहा था, लो आ गई भर्ती आ गई, मतलब इतना खुश हो रहे हैं लोग, मतलब क्या यार, तुम बेरोजगार से कितना लूट लोगे? ये कोई ऐसी गवर्नमेंट जॉब चाहिए क्या? ऐसी इस टाइप की जॉब चाहिए क्या? भाइयों, आपने बीटेक किया होगा, कुछ और किया होगा, सोच समझ के डिसीजन लेना। आप छोटे मोटे पैसे खर्च करके नहीं है, बहुत सारे पैसे खर्च किए तब जाके आपने टेक्निकल ग्रेजुएशन किया होगा, बीसीए किया होगा, एमसीए किया होगा। बहुत सारी जॉब है, प्राइवेट फील्ड में जॉब की कमी नहीं है। प्राइवेट कंपनी में काम करते हो ना आप, तो आपका डिसाइड होता है कि आपका इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, कब लगेगा। स्विच करते हो तो 30% इंक्रीमेंट आज भी मिल रहा है, लॉकडाउन के बाद भी। वर्क फ्रॉम होम पे भी पैसे मिल रहे हैं। एंड्रॉयड कर लीजिए, आईओएस कर लीजिए, नेटवर्किंग में कर लीजिए कुछ। आप टेक्निकल हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर आपको इमीडिएट जॉब चाहिए और कोई चांस नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर लें, वरना अपनी लाइफ को खतरे में मत डालना। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे। अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि संविदा में एक्चुअल में होता क्या है, किस प्रकार से इसमें गवर्नमेंट होते हैं लोग। बहुत सारे हुए भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस लड़ने के बाद, बहुत सारी ज़िंदगी खपाने के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो केस लड़ते लड़ते पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये, अगर आपको ये मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हो तो नज़दीकी जो भी सरकारी ऑफिस है वहाँ जाइए और जाकर के पूछिए किसी सरकारी कर्मचारी से या किसी संविदा वाले कर्मचारी से, भाई उसकी क्या हालत है, वो बता देगा आपको सब कुछ, ठीक है ना। और सबसे पहली बात ये ज़रूर पता कर लेना, किसी से भी कर लेना, कि ये जो साहब ये 18,000 बताइए ये क्या है, क्या ये मानदेय है, क्या ये पैकेज है, क्या है ये? मतलब होगा ऐसे, अगर मान लो इसका कोई इंक्रीमेंट प्रोसेस नहीं देती गवर्नमेंट, या ये नहीं देती कि ये कब बढ़ेंगे। अभी तो आपको 18,000 दिख रहे हैं, 1 साल बाद लगेगा कि आपको इंक्रीमेंट तो लग ही नहीं रहा। आपके साथ जो गवर्नमेंट में काम कर रहा है वो तो उसके 2 साल में इंक्रीमेंट 4 बार लग जाएगा, और आपका एक बार भी एक नहीं लगेगा तो कैसा लगेगा? तो ये पता होना चाहिए कि कैसे इंक्रीमेंट इसका लगेगा। दूसरी बात, इसमें वर्क फोर्स कितना होगा। और तीसरा सबसे बड़ा काम, आपको ये भी ध्यान में रखना है, बहुत से लोग ये सोच लेते हैं यार एक बार जॉब तो लग जाए, स्कूल में तो कुछ काम होता नहीं, छुट्टियां मिल जाती होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, जॉब जो भी होती है, बाद में पढ़ने का टाइम मिले नहीं मिले, हो सकता है मिल जाए, नहीं मिले नहीं मिले। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो जॉब के साथ यूपीएससी भी निकाल लेते हैं। लेकिन सारी तरफ से देख करके सोच करके आपको अप्लाई करना चाहिए, न कि किसी कोचिंग वाले के कहने पर। और आप में बहुत सारी एबिलिटी है अभी भी,
और जॉब्स भी है। जब ऐसी प्राइवेट टाइप की जॉब भी करनी है तो फुल फ्लेजेड बहुत सी MNC जिसमें नौकरी निकली हुई है, naukri.com पे जाइए, कहीं और जाइए, अरे स्ट्रगल करिए, मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में नहीं कि गवर्नमेंट भी नहीं मिली, प्राइवेट भी नहीं मिली, ना तो गवर्नमेंट के रहे नहीं प्राइवेट के रहे। यह महत्वपूर्ण बात है। और जहाँ तक हो सके तो दबाव बनाइए कि इस भर्ती को गवर्नमेंट ही करवाए। और सबसे बड़ी बात वो मैं बताना भूल गया दोस्तों, होता क्या है, संविधा के अंदर भी दो तरीके से लेती है गवर्नमेंट। बहुत शातिर है गवर्नमेंट, कोई सी भी गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इंडियन गवर्नमेंट हो या कोई सी भी स्टेट गवर्नमेंट हो, दो तरीके से। एक में क्या करती है गवर्नमेंट, खुद नियुक्ति देती है। मतलब ये होती है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान खुद संविदा पे ले रही है। अगर ऐसे नियुक्ति देती है तो बेहतरीन होता है। उसके लिए फिर अगर आप कोर्ट में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो आपको एक मतलब आपकी दलील सुनी जाएगी कोर्ट के द्वारा। अगर कोर्ट जो है ऐसे नियुक्ति देती है और आप कोर्ट में जाते हैं तो आपके चांसेस बनते हैं फिर भी गवर्नमेंट होने के। लेकिन अगर सरकार आपको ये बोलती है कि आपको ये थर्ड पार्टी है, इसका नाम है कुछ भी, कंपनी ले लीजिए, जैसे TCS ले लीजिए, इसके थ्रू नियुक्ति दे रही है, यानी कि सरकार किससे डील कर रही है, सरकार डील कर रही है TCS से, और आपकी नियुक्ति दिलवा रही है TCS में, और TCS से फिर एम्प्लॉय उठा रही है वो किसमें, गवर्नमेंट के स्कूल्स में। तो इस केस में अगर आप कोर्ट में भी जाएंगे ना तो फिर आपकी कोर्ट नहीं सुनेगा, क्योंकि इन दैट प्रेजेंट केस सरकार TCS से डील कर रही है। आप जो है TCS के एम्प्लॉय हो जाएंगे, भले आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं। तो ये और ध्यान देने वाली बात है कि सरकार किस प्रकार से रिक्रूटमेंट ले रही है। मैक्सिमम संविदा पे लगने वाले कर्मचारी कंप्यूटर पे ऑपरेटर के पोस्ट पे, या बहुत सारी पोस्टें जो सरकारी स्कूल्स में है या और कई स्कूल्स में, और कई जो कर्मचारी जो है ऑफिसेज में है, वो होता है। अब यही है कि कंपनी के मार्फत उठा लेती है। अब जब कंपनी के मार्फत उठा लेती है तो फिर वो जो है जाकर के कोर्ट में भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि आप कंपनी के कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो जाते हो, न कि सरकार के। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि ये सरकार इसकी नियुक्ति कैसे देती है। अभी तो सिर्फ प्रेस नोट है, अभी बहुत सारी परतें खुलनी बाकी है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो किसी वकील से मिल लेना, कोई जो ऐसा मामले देखता है उससे मिल लेना, उसके बाद अपने करियर का फैसला लेना। धन्यवाद।